कब से अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी गाड़ी नहीं निकल रही है। और ये सामने एक खतरनाक चीज़ खड़ी हुई है भाई, ये पिन हेड है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन मैंने लास्ट वाले वीडियो के कमेंट्स को पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये पिन हेड है। लेकिन अभी ये मुझसे चाहता क्या है ये मुझे नहीं पता। इसको मारने के लिए मैं फादर को लेकर आया था चर्च के अंदर से, लेकिन वो बेचारा जल गया। मेरे बेडरूम के अंदर उसकी डेड बॉडी है, पिन हेड ने मार दिया उसको। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी गाड़ी लिटरली भाई मूव नहीं कर रही है। कब से मैं अपनी गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, लगता है कि रिवर्स हो गई। अभी निकलता हूं यहाँ से। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। बहुत ही ज्यादा भयानक चीज थी ये। लिटरली मैंने चर्च के अंदर से फादर को उठाया था और उसने मुझे कहा था कि उसके पास होली वाटर है और ये होली वाटर इस पिन हेड को मार देगा, लेकिन बेचारा फादर ही मर गया। और ये आग कहाँ से निकल रही है? एक मिनट भाई, गाड़ी से उतर के देख लेता हूँ ये कैसे हो सकता है। गाड़ी की छत के ऊपर वो फादर पड़ा हुआ है और इसकी बॉडी अभी भी जल रही है। पता नहीं पिन हेड के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और मैं किधर आके फंस गया हूँ। ये मेरे घर के अंदर है। अभी मैं अपने घर के अंदर नहीं जा सकता हूँ। सिंचन और चॉप को तो मैंने माइकल के पास ड्रॉप कर दिया है, वो लोग जिमी के साथ हैं, गेम्स खेल रहे होंगे और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मुझे अपना घर भाई वापस चाहिए, लेकिन अभी अपना घर मुझे वापस मिलेगा कैसे? अपने घर को वापस लेने के लिए मुझे पिन हेड को मारना है और ये पिन हेड पता नहीं कैसे मरेगा। ये जो फादर था ना भाई, इसने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसने ये भी मुझे बताया था कि ये इवल स्पिरिट्स को मार सकता है। लेकिन ये पिन हेड कोई इवल स्पिरिट नहीं है, ये एक खतरनाक डीमन है और डीमंस को मारने के लिए हम लोग को कोई डीमन ही चाहिए होगा। बेचारा ये तो कब से आग में जल रहा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है लेकिन इसकी आग नहीं बुझ रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे मुझे अपना घर वापस मिलेगा। पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, पुलिस वाले किसी काम के नहीं है। और भाई अभी तो सड़कों पे मुझे गाड़ियां भी नहीं दिख रही हैं। पता नहीं अभी ये पिन हेड मरेगा कैसे। मैं तो पूरी की पूरी कोशिश करूंगा इसको मारने की। मेरी ये वाली गाड़ी तो थोड़ी देर में जल जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि गाड़ी की छत के ऊपर तो ऑलरेडी आग लग चुकी है। आग थोड़ी सी गाड़ी के अंदर भी आ रही है। इसका मतलब यह है कि अपनी ये वाली गाड़ी तो गई, थोड़ी देर में ये ब्लास्ट हो जाएगी। मगर दिक्कत नहीं है, सामने वाली साइड पे एक विंटेज कार खड़ी हुई है और देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको चुरा लेता हूँ, लेकिन गाड़ी को चुराने के बाद भी मैं जाऊँगा किधर? पिन हेड को मारना है और दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई ना कोई प्लान तो चाहिए होगा मुझे। आर्मी के पास जाऊँ क्या? मेरे ख्याल से आर्मी मेरी हेल्प करेगी भाई। देखा आप लोगों ने, गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया था। ये पूरी की पूरी पिन हेड की ट्रिक थी मुझे मारने की, लेकिन मैं लकी था जो गाड़ी से उतर गया। ये फादर अभी तक जल रहा है, बारिश हो रही है और इसकी आग नहीं बुझ रही। पता नहीं पिन हेड ने कैसी आग लगाई है इसको, और मेरी ये वाली गाड़ी भी जल गई। खैर है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये विंटेज कार आ चुकी है। लेकिन अभी इस गाड़ी को मैं लेके किधर जाऊंगा? हेल गॉड चाहिए मुझे, और हेल गॉड आएगा कैसे? सिंचन हेल गॉड को बुला सकता है, मगर सिंचन के पास जाने के लिए मुझे जाना होगा माइकल के घर। और अगर मैं माइकल के घर के अंदर गया, पिन हेड ने मुझे फॉलो कर लिया, तो भाई सिंचन और चॉप तो मरेंगे, साथ में माइकल, उसकी बीवी अमेंडा, उसकी बेटी ट्रेसी और उसका बेटा जिमी भी मर जाएंगे। इसलिए मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मेरे माइंड में एक प्लान आ रहा है, पता नहीं अभी मेरा ये वाला प्लान काम करेगा या फिर नहीं। एक बंदा है जिसको जानता हूँ मैं, और वो खतरनाक स्पिरिट्स को मारने में मेरी हेल्प कर सकता है। उसका नाम है दादाजी। ट्रेवर के दादाजी की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी 100 साल पहले मर गया था, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी तक जिंदा है। वो मेरी हेल्प कर सकता है। एक दफ़ा बस मैं उसके पास सेफली पहुंच जाऊं, उसके बाद काम इजी हो जाएगा। ये जो दादाजी है ना, ये हमेशा मेरी हेल्प नहीं करता है, कभी कभी मना भी कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद मैं इसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता हूं और फिर ये मेरी बात मान लेता है। अभी तो मैं फंस चुका हूँ, मुझे अपना घर वापस चाहिए। मेरे पास रहने के लिए और कोई
कोई भी जगह नहीं है और अभी लिटरली मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये जो चर्च वाला फादर था ना, इसने कहा था कि मुझे देना पूरे के पूरे 1 करोड़। मैं मार दूंगा पिनहेड को। मैंने बोला भाई 5 करोड़ दे दूंगा, पिनहेड को मार दो। लेकिन बेचारा ये फादर पिनहेड को मार नहीं पाया, उल्टा खुद मर गया। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है। ट्रेवर का ये जो दादाजी है ना, ये मर चुका है लेकिन इसकी स्पिरिट अभी तक जिंदा है। और जहाँ तक मुझे लगता है स्पिरिट्स तो कभी भी मरती नहीं है ना, क्योंकि अगर स्पिरिट खत्म हो गई तो भाई फिर तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि स्पिरिट्स को मारना कोई आसान काम नहीं है और स्पिरिट्स तो गायब भी हो सकती हैं। इसलिए ट्रेवर के दादाजी वाली ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छी है। पलिटो बे के अंदर होता है वो, नीचे वाली साइड पे पलिटो बे है, लेकिन मैं मारूंगा शॉर्टकट क्योंकि ये तो मेरी गाड़ी है नहीं, इसलिए इस वाली गाड़ी को मैं डैमेज भी कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास ये एक ही गाड़ी है। अगर ये माउंटेन के बीच में ब्लास्ट हो गई और पिनहेड आ गया तो फिर भाई मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं। लेकिन इतना आसान नहीं है मुझे मारना। खतरनाक मॉन्स्टर्स को मैंने मारा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मुझे जाननी है पिनहेड की वीकनेस। एक दफ़ा अगर मुझे इसकी वीकनेस पता चल गई तो भाई गया, पिनहेड तो गया काम से। पता नहीं अभी दादाजी अपनी जगह पर होगा या फिर नहीं, होना तो चाहिए इसको अपनी जगह पर। एक ही जगह पे बैठता है वो और पूरी की पूरी स्पिरिट कम्युनिटी का गॉड है वो भाई। लिटरली वो अपने आप को स्पिरिट कम्युनिटी का गॉड कहता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सारी के सारे स्पिरिट्स दादाजी के पास ही आती होंगी। एक दफ़ा बस दादाजी हाँ बोल दे, ये एग्री कर गया ना अगर मेरी हेल्प करने के लिए, तो भाई पिनहेड मर जाएगा। अगर दादाजी मेरे साथ नहीं भी चलता तब भी दिक्कत नहीं है। दादाजी बस मुझे पिनहेड की वीकनेस बता दे। किसी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी वीकनेस जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे वीकनेस पता चल गई तो फिर पिनहेड को 1 मिनट के अंदर अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। पलिटो बे ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। सड़कें खाली हैं, पता नहीं सड़कें क्यों खाली हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, शायद इस वजह से सड़कें खाली हैं। अपनी ये वाली गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है तो ये एक विंटेज कार, मगर मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। मेरे पास और कोई गाड़ी थी नहीं, सड़कों पे भी गाड़ियाँ नहीं घूम रही थी। अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैंने वो अपनी पहले वाली जीप छोड़ दी। अगर मैं उसी जीप के अंदर बैठा होता ना तो अब तक जल चुका होता, लेकिन लकी था मैं जो बच गया। एक दफ़ा बस ये दादाजी हाँ करते, सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं टर्बो निकालूं। गाड़ी को ठीक तरीके से लैंड करना होगा। अभी इस बारिश में मेरे पास सिर्फ यही चीज़ है, ये एक ही गाड़ी है मेरे पास। आधी रात का टाइम है, सड़कों पे तो कोई गाड़ी मुझे दिख ही नहीं रही है। जो भी है यही है, मुझे इसको अच्छे से कंट्रोल करना होगा। अगर तो कोई अच्छी सी जंप मुझे मिल गई ना तो फिर सीधा पलिटो बे जाके निकलूँगा मैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बार बार ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है मगर दिख नहीं रहा मुझे। अगर तो पिनहेड गाड़ी के अंदर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो डर के ही मर जाऊँगा। इस वाली गाड़ी को मुझे बचाना होगा। उल्टी हो गई गाड़ी, लेकिन चलो भाई गाड़ी को मैंने सीधा कर दिया है। यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाना है मुझे। ये वो खतरनाक चर्च वाली जगह है, ऊपर वाली साइड पे आप लोग को चर्च दिख रहा होगा। ये चर्च हॉन्टेड चर्च है। मैंने इसके अंदर 5 दिन गुजारे थे, बहुत मुश्किल टाइम था वो, मगर बदले में मुझे पैसे भी बहुत ज़्यादा मिले थे। खतरनाक काम मैं करता रहता हूँ, मगर ये पिनहेड अलग ही चीज़ है भाई। ये बहुत डिफरेंट है, ऐसा मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसने अपने मुंह के अंदर पिन्स घुसाई हुई हैं। कोई बंदा ये कैसे कर सकता है? ये काम इम्पॉसिबल है, मगर पिनहेड ने करके रखा है। इसका मतलब ये है कि भाई खतरनाक है ये, और इसको दर्द भी नहीं होता होगा, इसीलिए तो अपने मुंह के अंदर इतनी ज़्यादा पिन्स घुसा के रखी हैं इसने। मुझे अभी तक इसकी स्टोरी का पता नहीं है, लेकिन ये जो अपना दादाजी है ना, ये सब कुछ बता देगा। जंप तो मैंने अच्छी लगाई थी, मगर गाड़ी ज़्यादा आगे निकली नहीं, और वो इसलिए क्योंकि बीच में पानी आ गया था।
अभी यहाँ से एक और शॉर्टकट मारने का सोच रहा हूँ। मिलिट्री बेस के अंदर भी मैं जा सकता हूँ, मगर ये जो अपनी आर्मी है ना, ये सिविलियंस की ज़्यादा हेल्प करती नहीं है। बच जाना, अगर ये ब्लास्ट हो गई ना तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अभी जो भी है मेरे पास यही है, और मैं अभी जाना चाहता हूँ पलिटो बे के अंदर। इस वाले माउंटेन की बैक साइड पे आ जाएगा पलिटो बे। ये वाला रास्ता ठीक लग रहा है मुझे। अभी टाइम आ चुका है एक और खतरनाक जंप लगाने का। ये गाड़ी हवा में पता नहीं क्यों घूम जाती है। अगर तो ये वाली गाड़ी हवा में कंट्रोल हो जाती ना तो मैं अब तक पलिटो बे के अंदर पहुंच चुका होता, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। सुबह होने वाली है, सुबह को मुझे पिनहेड से ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। भाई चलो, जंप लगा ली है मैंने। और ये जो मेरे नीचे जगह है ना, ये है पलिटो बे। दादाजी के पास सीधा जाकर मैं लैंड करने वाला हूँ। भाई गाड़ी बच गई अपनी। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी को बचाना है। पलिटो बे पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन वो जो ट्रेवर के दादाजी वाली जगह है ना, वो थोड़ा सा आगे आएगी। अभी पता नहीं वो जगह पे होगा या फिर नहीं। ये वाले माउंटेन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और बैक साइड पे एक जंगल आता है। मैंने उस जंगल के अंदर भी 24 घंटे गुजारे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवेंचर था वो। मैंने जंगल के अंदर ट्री हाउस बनाया था, एक भी नहीं 2 ट्री हाउसेस बनाए थे मैंने। आर्मी वाले भी थे जंगल के अंदर, उन लोगों ने अपना सीक्रेट बेस बना के रखा था। अच्छा एडवेंचर था वो। एक दफ़ा ये पिनहेड मर जाए ना, उसके बाद हम लोग कोई एडवेंचर प्लान करेंगे और फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सुबह को तो हर चीज़ अच्छी लगती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी रोशनी है इधर, लेकिन अगर रात होती ना तो फिर ये जंगल बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता। गाड़ी भी अभी तक मेरा साथ दे रही है, लेकिन अभी पता नहीं कब तक ये गाड़ी मेरा साथ देगी। अगर तो इसने मेरा साथ छोड़ दिया तो भाई समझो कि मैं मर गया। लोकेशन पर तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। सड़कों पे मुझे कोई भी गाड़ी दिख ही नहीं रही है। पता नहीं ये सारे के सारे लोग गए किधर हैं। वो सामने वाली जो जगह है ना, जहाँ पे वुडन लॉग्स पड़े हुए हैं, ट्रेवर का दादाजी वहीं पे बैठता है। जाके देख लेता हूँ कि ये इधर है या फिर नहीं। मुझे अभी ये ट्रेवर का दादाजी चाहिए। बहुत गंदी सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं। और लो भाई, पहुंच गया मैं लोकेशन पर। यही है वो वुडन लॉग्स जहाँ पे ट्रेवर का दादाजी होता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। पता नहीं ये किधर चला गया है। दादाजी हेल्प चाहिए, प्लीज ना मत करना, एक आखिरी काम कर दो मेरा। लगता है कि इसको पता चल गया है कि मैं आ गया हूँ, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा। दादाजी अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मेरा घर मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए प्लीज आ जाओ। कहाँ पे छुपे हुए हो दादाजी, बाहर आ जाओ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। पता नहीं इस लड़के को चैन क्यों नहीं आता, बार बार आ जाता है ये मेरे पास। पता नहीं इसको अभी क्या हो गया है। बोल लड़के, क्या हुआ, क्यों आया है तू इधर? दादाजी आपकी हेल्प चाहिए। वो मेरे घर के अंदर एक मॉन्स्टर है, पिनहेड नाम है उसका, डीमन है वो, उसको मारना चाहता हूँ। क्या बोला तुमने? पिनहेड तुम्हारे घर के अंदर है? भूल जाओ अपने घर को। ऐसे कैसे अपने घर को भूल जाऊं दादाजी, मेरे पास एक ही तो घर है। अगर अपने घर को भूल गया तो मैं रहूंगा किधर? अगर तो ये पिनहेड तुम्हारे घर के अंदर आ गया है तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। तुम अपने घर को भूल जाओ, पिनहेड तुम्हें मार देगा और फिर उसके बाद तुम एक स्पिरिट बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे तुम। मैं यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ आपके पास, और आप कह रहे हो कि मैं मर जाऊँ, मरने के बाद मैं स्पिरिट बन जाऊँ और आपके साथ रहूँ। दादाजी क्या कर रहे हो, हेल्प करो मेरी। ये पिनहेड है कौन? पिनहेड की लंबी कहानी है, इतना बता देता हूँ कि ये डीमन है, सैटनिस्ट है ये, तुम इसको नहीं मार पाओगे। आप एक काम करो कि मेरे सामने तो आओ ना, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ दादाजी, मेरे सामने आओ, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। पिनहेड को मारना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप कह रहे हो ना पिनहेड को मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप मुझे एटलीस्ट ये तो बता सकते हो ना कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो है कौन? पिनहेड कोई आम आदमी नहीं था, और पहले तो वो डीमन भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो आर्मी का कमांडर था। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन
उसने बहुत खतरनाक और भयानक चीजें देखी। अपनी पूरी की पूरी टीम को उसने अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मासूम बच्चे मरते हुए उसने अपनी आंखों से देखे थे। क्या बात कर रहे हो? ये जो पिनहेड है ये आर्मी का बंदा था, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया था। ये तो बहुत पुरानी बात है। पता है मुझे, ये पुरानी बात है। अभी पिनहेड अमर हो चुका है, उसको कोई भी नहीं मार सकता। वो 10,000 साल तक भी जी सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि भूल जाओ पिनहेड को मारना। पिनहेड को तुम नहीं मार पाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन पूरी कहानी तो बताओ। आपने बोला कि वो आर्मी के अंदर था, उसने बहुत अजीब सी चीज़ें देखी, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी टीम को जलता हुआ देखा, और साथ में उसने बच्चों को भी मरता हुआ देखा। और क्या देखा उसने? उसने वो कुछ देखा जो अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो 100 साल तक उसको नींद भी नहीं आएगी। मगर पिनहेड ऐसा नहीं था। उसने जब ये बर्बादी होते हुए देखी, सबको मरते हुए देखा, तब उसने मान लिया कि गॉड नहीं है। अगर गॉड होता तो वो मासूम बच्चों को बचा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मासूम बच्चे मरे, बड़े मरे, बुढ़े मरे, जवान मरे, सारे के सारे उसके सामने मरे, लेकिन उनको बचाने वाला कोई भी नहीं था, इवन के गॉड भी नहीं। अभी दादाजी ये क्या बात कर रहे हो? गॉड तो है ना। पिनहेड क्या चाहता है? वो अभी चाहता क्या है मुझसे, ये बताओ। जब पिनहेड ने ये मान लिया कि गॉड है ही नहीं, तो फिर उसने डीमन को प्रीच करना शुरू किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े से बड़े सैटन के पास गया वो, और फिर वो सैटनिस्ट बन गया, सैटन की आर्मी के अंदर आ गया। अभी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को ख़त्म करना। लोगों को मारता है वो, उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। वो अभी खुद डीमन बन चुका है। ऐसा विलन तो मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है भाई। कितना अजीब बंदा है ये पिनहेड। पागल है क्या? माना कि इसने अजीब सी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि डीमन ही बन जाओ। डीमन बन के क्या किया उसने? अपनी टीम का बदला लिया क्या? उसने अपनी टीम का भी बदला लिया, और वो जो मासूम बच्चे मरे थे उनकी मौत का भी बदला लिया। अभी वो सबको मारना चाहता है। सबको मार के वो क्या करेगा? उसको लगता है कि गॉड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीमंस हैं दुनिया के अंदर। जी हाँ, उसको ऐसा ही लगता है। अभी वो खुद डीमन बन गया है। लेकिन दादाजी एक बात समझ में नहीं आई, ये जो डीमंस बनते हैं ये कैसे बनते हैं? वो तो एक नॉर्मल इंसान था ना, तो फिर वो डीमन कैसे बन गया? उसने अपने सैटन के लिए सैक्रिफाइसेस किए। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब एक नॉर्मल इंसान डीमन बनता है। तुमने उसके मुंह के ऊपर पिन्स नहीं देखी? उसने खुद अपने मुंह के अंदर पिन्स डाली ताकि वो सैटन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके। तुम ज्वाइन करना चाहते हो क्या? कैसी बात कर रहे हो दादाजी? मैं कोई पागल हूँ क्या? मैं क्यों अपने मुंह के अंदर पिन्स घुसाऊंगा? ये कोई करने वाला काम है क्या? तुम अभी अपनी सेंसेस के अंदर हो, लेकिन पिनहेड ने अपनी सेंसेस खो दी थी, इसीलिए उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, तकलीफ दी, तभी वो डीमन बन गया। ये बात तो कुछ ज़्यादा ही अलग है भाई। ये मॉन्स्टर मरेगा कैसे? जो इंसान खुद अपने मुंह के अंदर पिन्स डाल सकता है, उसको भला किसी चीज़ से क्या डर लगेगा? ये भयानक चीज़ है भाई। पिनहेड की ये कहानी होगी, मुझे नहीं पता था। आप मुझे एक बात बताओ दादाजी, ये जो पिनहेड है इसका रियल नाम क्या था? पिनहेड तो किसी इंसान का नाम नहीं होता। इसका रियल नाम है इलियट स्पेंसर। ये आर्मी का कमांडर था। अच्छा, तो इलियट नाम है इसका, इलियट स्पेंसर। अपने मुंह के अंदर पेन्स घुसाने के बाद इसने अपना नाम पिनहेड रख दिया। इसने अपना नाम नहीं रखा, लोगों ने इसका नाम पिनहेड रखा है। तुम उसको नहीं मार सकते, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे मैं चलता हूँ? दादाजी किधर चले गए हो? बात सुनो मेरी, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। पिनहेड को बोलो कि किसी और घर के अंदर चला जाए, शर्मा जी के घर के अंदर चला जाए। वो ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। लगता है कि ट्रेवर का दादाजी गायब हो चुका है। भाई किधर है ये? दादाजी अभी आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। आपको हर किसी के बारे में पता होता है। इतना तो आपने मुझे बता दिया है कि ये पिनहेड एक नॉर्मल सोल्जर था,
पता नहीं सोल्जर या फिर कमांडर था, लेकिन जो भी था आर्मी के अंदर था। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इसने अजीब अजीब सी चीजें देखी और फिर उसने मान लिया कि गॉड है ही नहीं, डीमन बन गया वो। सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये मरेगा कैसे? पिन हेड को मारना इम्पॉसिबल है, निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलो यहाँ से? दादाजी मेरे सामने आओ ना, बात तो सुनो मेरी। हेल्प नहीं करनी ना करो, लेकिन मुझे आप इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हो। मुझे पता था कि ये ऐसे नहीं जाएगा। क्या कर रहा है ये? खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। बताओ क्या जानना है? और आप मुझे ये बताओ कि ये डीमन कैसे बना था? इस तरह अगर कोई बंदा अपने मुंह के अंदर पेन्स घुसाएगा तो वो डीमन तो नहीं बन जाएगा ना, कुछ ना कुछ किया होगा। इसके पास एक डिमोनिक पजल थी, इसने उस पजल को सॉल्व किया और फिर कम्युनिकेशन के रास्ते खुल गए। किसके साथ कम्युनिकेशन? सैटर्न के साथ। इसने उस पजल को सॉल्व किया, सैटर्न के साथ कम्युनिकेशन की और उसकी कम्युनिटी के अंदर आ गया। अच्छा, तो मतलब ये सारी की सारी गेम उस पजल की है? जी हाँ, डेमोनिक पजल है वो। अभी भी लॉस सैंटोस के अंदर कहीं खोई हुई होगी। अगर तुम्हें वो पजल मिल गई और तुमने उस पजल को सॉल्व कर दिया तो तुम भी डीमन बन जाओगे। मुझे पजल नहीं ढूंढनी है दादाजी, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। कैसे मरेगा ये पिनहेड? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पिनहेड नहीं मरेगा। अपने घर को भूल जाओ और निकलो यहाँ से, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। ये तो बार बार मुझे यही कह रहा है कि पिनहेड नहीं मरेगा। ये जो ट्रेवर का दादाजी है ना, ये एक स्पिरिट है और इसके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इतना तो मुझे पता चल चुका है कि ये पिनहेड शुरू से मॉन्स्टर नहीं था, पहले ये एक नॉर्मल इंसान था। और इसका नाम क्या बताया इसने? इलियट स्पेंसर मेरे ख्याल से इसने नाम बताया था। अभी मुझे ये जानना होगा कि ये मरेगा कैसे। दादाजी एक बात बताओ, ये जो पिनहेड है ये कोई स्पिरिट है या फिर ये रियल बंदा है? बंदा नहीं है, ये स्पिरिट है। इसने अपनी सोल बेच दी थी सैटर्न को। अच्छा, अभी समझा मैं। मतलब इसके अंदर इसकी सोल नहीं है, इसके अंदर इसकी डिमोनिक सोल है। ये रियल बंदा नहीं है, इसकी डेड बॉडी पड़ी होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी डेड बॉडी से बाहर निकल गया है और अभी ये एक स्पिरिट है। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर जब मैं इसके पास गया था ना, तो मैं इसकी बॉडी के अंदर से पास थ्रू हो गया था। इसका मतलब यह है कि ये एक स्पिरिट है, क्योंकि मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा था। मैंने इसको गोलियां मारी लेकिन इसको गोली भी नहीं लगी। अभी मुझे समझ में आ गया है कि ये इसकी रियल बॉडी नहीं है, ये इसकी मॉन्स्टर वाली बॉडी है। मगर ये जब इंसान था, जब ये मरा था, तब इसकी डेड बॉडी किधर थी ये मुझे नहीं पता। कुछ भी करके मुझे इसको मारना होगा। क्या करूं? स्पिरिट को तो नहीं मार सकता हूं ना। दादाजी आप तो स्पिरिट्स को मार सकते हो। ये नॉर्मल इवल स्पिरिट नहीं है, डिमोनिक स्पिरिट है, ये नहीं मर सकती। ये ऐसे कैसे ये स्पिरिट नहीं मर सकती है? दादाजी मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जाके इसको इमोशनल करूँ और फिर उसके बाद ये मेरी बात मान लेगा। इसको ट्रस्ट आ जाएगा कि गॉड है। पागल आदमी, इसके अंदर खून भी नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई इमोशंस हैं, सेंसेस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो ये इमोशनलेस है। चाचा जी अगर इसके अंदर इमोशंस नहीं है तो फिर इसको मेरी बात कैसे समझ में आएगी? इसको ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, बस ये जो करता है इसको लगता है कि वो सही है। इसके अंदर तो भाई इमोशंस ही नहीं है, इसके अंदर खून भी नहीं है, तो फिर ये कैसे मरेगा? इसको मारने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अभी दादाजी मुझे बस आप एक लास्ट बात का जवाब दे दो, मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर इसकी स्पिरिट इसकी डेड बॉडी के अंदर वापस चली गई तो ये गायब हो जाएगा ना? बहुत तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। स्पिरिट अगर अपनी डेड बॉडी के अंदर वापस चली गई तो स्पिरिट गायब हो जाएगी और दोबारा स्पिरिट बाहर तब निकलेगी जब उसकी बॉडी मरेगी। समझ गया हूँ दादाजी, समझ गया हूँ और मुझे पता चल चुका है कि ये पिनहेड कैसे मरेगा। अभी मैं आप लोग को भी समझाता हूँ, लेकिन रास्ते में समझाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम शॉर्ट है। मुझे अभी जाना है लेस्टर के पास। रास्ते में मैं आप लोग को एक अच्छी और गुड न्यूज़ देता हूँ।
इतना तो हम लोग को पता चल गया है ना कि ये जो पिन हेड मेरे घर के अंदर है ये एक स्पिरिट है और इसकी डेड बॉडी लॉस सैंटोस के अंदर ही होगी कहीं पे। अगर तो ये पिन हेड वापस से अपनी डेड बॉडी के अंदर चला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी दोबारा जिंदा हो जाएगी और वो पुराना आर्मी का कमांडर, वर्ल्ड वॉर 1 का कमांडर जिंदा हो जाएगा। अगर तो कमांडर जिंदा हो गया मतलब कि अगर इलियट स्पेंसर जिंदा हो गया तो पिनहेड गायब हो जाएगा और पिनहेड अपनी बॉडी के अंदर से ऐसे तो बाहर निकलेगा नहीं। बॉडी के अंदर से स्पिरिट तब बाहर निकलती है जब बॉडी मरती है। अभी अगर एक दफा ये इलियट स्पेंसर जिंदा हो गया तो भाई पिनहेड गायब हो जाएगा। मुझे अभी इस इलियट की डेड बॉडी को ढूंढना है। एक दफा अगर मुझे इसकी डेड बॉडी मिल गई तो पिनहेड को घुसाऊंगा मैं उसकी डेड बॉडी के अंदर और फिर उसके बाद इलियट स्पेंसर जिंदा हो जाएगा और पिनहेड हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये है मेरा मास्टर प्लान। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ लेस्टर के पास क्योंकि लेस्टर ही वो बंदा है जो मुझे इस इलियट स्पेंसर की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। एक दफ़ा अगर मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई तो मुझे इसकी ग्रेव भी मिल जाएगी। एक दफ़ा अगर मुझे इसकी ग्रेव मिल गई तो मैं जाऊँगा ग्रेवयार्ड के अंदर, इलियट स्पेंसर की डेड बॉडी को बाहर निकालूंगा, पिनहेड को उसके अंदर डालूंगा और मेरा घर मुझे वापस मिल जाएगा। पता नहीं तुम्हें ये सुबह सुबह क्या हो जाता है भाई, आने से पहले कॉल कर दिया करो। अगर मैं तुम्हें आने से पहले बता देता लेस्टर तो तुम मेरी कॉल काट देते और अपने घर को लॉक कर देते, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं की और मेरे पास लेस्टर के घर की चाबी है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसके घर के अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मैंने लेस्टर की बहुत ज़्यादा दफ़ा हेल्प की है और लेस्टर भी हमेशा मेरी हेल्प करता है। अभी लेस्टर छोटा सा काम है, जल्दी कर दो। मैं कब से यही देख रहा हूँ कि ये इलियट स्पेंसर आर्मी के अंदर था भी या फिर नहीं, सर्च कर रहा हूँ मैं। करो लेस्टर भाई, प्लीज़ जल्दी से सर्च करो और मुझे ये बताओ कि ये इलियट कौन से ग्रेवयार्ड के अंदर है। मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। ठीक है भाई, वेट करो, चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई है। ये कमांडर था क्या? हाँ, कमांडर था या सोल्जर था लेकिन आर्मी के अंदर था। ये तो भाई 500 साल पहले का मरा हुआ है। 500 साल पहले का मरा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पिनहेड को 500 साल हो चुके हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर नहीं गया। अभी मुझे समझ में आ रहा है भाई, धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। पिनहेड खतरनाक है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है और जिस चीज़ के अंदर इमोशंस नहीं होते उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी लेस्टर जल्दी से ये भी बताओ ना कि इसकी ग्रेव किधर है। चेक कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़, देख रहा हूँ मैं। देखो लेस्टर, जल्दी देखो और मुझे बताओ कि इसकी डेड बॉडी किधर है। एक दफ़ा अगर मुझे इसकी डेड बॉडी मिल गई उसके बाद वाला जो काम है ना भाई वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बॉडी ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बॉडी तो हम लोग को मिल जाएगी इलियट की, लेकिन इस इलियट स्पेंसर की डेड बॉडी के अंदर पिनहेड को घुसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी पता नहीं ये काम मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं, मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं भाई, इसलिए ये काम तो मुझे करना होगा। अभी फ़िलहाल लेस्टर लगा हुआ है, सर्च कर रहा है ये, मुझे इस इलियट की डेड बॉडी मिल जाएगी और फिर उसके बाद मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा। ये जो लेस्टर की गली है यहाँ पे घर कुछ ज़्यादा ही अजीब से हैं। अभी ये देख रहे हो, ये वाला घर भी लिटरली भाई एक छोटे से माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर ये घर बना हुआ है। वैसे तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही एक तरह का माउंटेन है और ये एक आइलैंड है, इसके चारों तरफ पानी आता है, मगर ये जगह अच्छी है। अगर हम लोग इसके व्यू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग रहते भी नहीं हैं। लेस्टर के घर की जो बैक साइड है ना, वहाँ पे एक गली आती है और वहाँ पे सारे के सारे गैंग मेंबर्स रहते हैं, इसीलिए पुलिस भी यहाँ पे कम ही आती है। अभी देख रहे हो ये वाला घर, इस वाले घर को देखो, बीच में कितनी बड़ी फेंस लगी हुई है, मगर बंदा तो यहाँ से भी गुजर सकता है। पता नहीं ये लॉस सैंटोस के लोगों का दिमाग किधर होता है। यहाँ पे एक घर बन रहा है और ये 10 साल से बन ही रहा है, पता नहीं कब ये कंप्लीट होगा।
ये क्या चीज़ है भाई? ये भी किसी की ग्रेव है क्या? यहाँ पे कोई है नहीं। अगर तो इसके अंदर से मुझे इलियट मिल जाता तो भाई मज़ा आ जाता, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। बारबेक्यू स्टोव पड़ा हुआ है इधर, मगर खाली है। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अभी मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। मैं एक मिशन पे निकला हुआ हूँ, मुझे अपना घर वापस चाहिए। एक दफ़ा मुझे मेरा घर मिल गया ना, उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। लेस्टर, कुछ पता चला है क्या? हाँ भाई, पता चल गया है। ये जो अपना लॉस सैंटोस का ग्रेवयार्ड है ना, सबसे बड़ा, माइकल के घर के पास, इसी के अंदर है इसकी ग्रेव। ये की ना तुमने बात लेस्टर। अभी मुझे ये बताओ कि वो ग्रेव है कौन सी? मैं तुम्हें पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें उसकी ग्रेव की पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है? उसी के अंदर होगी उसकी डेड बॉडी, लेकिन अब तक तो उसकी डेड बॉडी खराब हो गई होगी। खराब हुई होगी तो सही कर लेंगे लेस्टर। डेड बॉडी के अंदर स्पिरिट जाएगी तो डेड बॉडी खुद ही ठीक हो जाएगी। तुम बस मुझे जल्दी से पिक्चर सेंड करो। अपना काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस अभी मुझे इस पिन हेड की डेड बॉडी चाहिए। बल्कि नहीं, पिन हेड नहीं बोलेंगे, पिन हेड ये मॉन्स्टर का नाम है, और पहले ये कमांडर था, नॉर्मल इंसान था। इलियट स्पेंसर नाम है इसका। अभी चलते हैं इसकी ग्रेव के बाहर और फिर ग्रेव के अंदर से मैं इसको निकालूंगा, मगर ये काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ। खैर है, ग्रेवयार्ड के अंदर कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, मगर वो लोग मुझे कभी भी परमिशन नहीं देंगे किसी की ग्रेव को खोलने की। इसलिए सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाऊँ और यहाँ से एक दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उठा लेता हूँ। मेरा काम भी इजी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अभी वैसे भी मुझे जल्दी करना है, जो भी करना है। कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर मैं आ गया हूँ, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं दिख रहा। कोई है इधर? छोटा सा काम है, पैसे दूंगा। हाँ भाई, बोलो, नीचे हम, क्या काम है? काम मैं तुम्हें बताता हूँ, 1 मिनट रुको। गाड़ी को भी रिवर्स करता हूँ। 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खड़े हुए हैं और मेरा काम तो 2 भी कर लेंगे। एक ग्रेव है, उसके अंदर से डेड बॉडी निकालनी है। पुलिस का केस है, मेरे पास पेपर्स भी हैं। मेरे से बात करो, मैं इनका सुपरवाइजर हूँ। कौन सी ग्रेव खोलनी है तुमने? आप इनके सुपरवाइज़र हो ना? सर देखो मेरी बात सुनो, काम जो मैं कर रहा हूँ ना वो इलीगल है, लेकिन मैं आपको इस काम के दूंगा पूरे के पूरे 10 लाख। सर मुझे बस ये 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए। ठीक है ठीक है, कान में बोलो ना, ऊंचा क्यों बोल रहे हो? ऊंचा नहीं बोल रहा, इन्होंने सुना नहीं है। आप इन दोनों को भेजो मेरे साथ। ठीक है सर, गाड़ी के अंदर वेट कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों के दोनों साहब के साथ जाओ ग्रेवयार्ड के अंदर। डेड बॉडी निकालनी है इन्होंने, पुलिस वाले हैं। जाओ, मैं तुम लोगों को अच्छे पैसे दूंगा। जी ठीक है सर, जाते हैं हम लोग। मुझे पता है कि मैंने करना क्या है भाई, लेकिन मुझे दादाजी की भी हेल्प चाहिए होगी, और दादाजी मेरी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा। मुझे पता है कि भाई दादाजी आएगा मेरे पास, क्योंकि जब भी मैं इसके पास जाता हूँ ना कोई काम लेके, ये मुझे पहले मना कर देता है, लेकिन उसके बाद ये भी मुझे फॉलो कर रहा होता है, देख रहा होता है कि मैं अभी आगे जाके करता क्या हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि ये दादाजी भी गाड़ी के अंदर ही बैठा होगा और ये मुझे फॉलो कर रहा होगा। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये एकदम से सामने आ जाएगा और मेरी हेल्प करेगा। बहुत अच्छा है ये, शुरू में मना कर देता है लेकिन एंड में मेरी हेल्प ये ज़रूर करता है। अभी ये रहा ग्रेवयार्ड, गाड़ी को हम लोग यहाँ से अंदर लेके जाएंगे। और आ जाओ, तुम लोग को मैं दिखाता हूँ ग्रेव। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दी करना। सर आप समझो कि एक काम हो गया, बस एक दफ़ा ग्रेव दिखा दो हम लोग को। आ जाओ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को ग्रेव। लेस्टर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी, फटाफट से पिक्चर निकालता हूँ और फिर चलते हैं हम लोग ग्रेव के पास। ये लो सर, हो गया आपका काम। बहुत मेहनत लगी है सर को। ये चाय पिलाओगे क्या? चाय नहीं पिलाऊंगा, मेरी बात सुनो। मैंने तुम लोग के सुपरवाइज़र को दिए हैं पूरे के पूरे 10 लाख। अभी मुझे पता है कि वो तुम लोग को 10-10 हज़ार देगा या फिर 2-3 हज़ार देगा, उससे जाके पैसे लो। क्या 10 लाख? हमसे काम करवाया है सुपरवाइजर ने, 5 लाख तो बनते हैं ना हमारे। अरे हाँ ना भाई, 5 लाख तो लेंगे उससे। अभी जल्दी जाओ, इससे पहले कि उसका मूड चेंज हो जाए या फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़ के भाग जाए। जल्दी जाओ, अपना हक लो। ठीक है सर, चलते हैं। आजा भाई, जल्दी कर, फॉलो कर, चलते हैं बॉस के पास। ये तो दोनों के दोनों भाग गए। अभी टाइम आ चुका है इस कॉफिन को खोलने का। देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। तो ये है वो इलियट स्पेंसर।
आर्मी का यूनिफॉर्म ये वाला मैंने पहले कभी देखा नहीं है। हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ये वाला यूनिफॉर्म होता हो, और मगर शक्ल से तो अच्छा लग रहा है बेचारा, लेकिन इसने अपनी सोल बेची क्यों? बहुत गलत किया है इसने बेचारा। अभी मुझे इस डेड बॉडी के अंदर पिन हेड को डालना है। तेरा सपना सपना ही रहेगा। मेरी डेड बॉडी निकालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अभी काम थोड़ा सा खराब हो गया है। देखो मेरी बात सुनो, जैसा तुम्हें लग रहा है ना वैसा है नहीं, गॉड है भाई। तुम जाओ अपनी बॉडी के अंदर। तू बताएगा मुझे क्या सही है और क्या गलत है? मेरी डेड बॉडी तूने क्यों निकाली? अच्छा, तो तुम ये मानते हो कि ये तुम्हारी डेड बॉडी है, लेकिन इसके अंदर तुम जाना नहीं चाहते? अभी तुझे भेजूंगा मैं इसके अंदर, इसी ग्रेव के अंदर तुझे डालूंगा मैं। अगर ये अपनी डेड बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं इसकी डेड बॉडी के अंदर चला जाता हूँ। लगता है कि दादाजी आ चुका है। हाँ भाई, जा रहे हो अपनी डेड बॉडी के अंदर या नहीं? ये कौन सी स्पिरिट लेकर आ गया है तू अपने साथ? दोनों मरोगे। ठीक है तो फिर मार के दिखा मुझे। देख, तेरी डेड बॉडी के अंदर घुस गया मैं, और तू तो एक स्पिरिट बना हुआ है। तेरी डेड बॉडी छीन ली मैंने तुझसे। अभी ये डेड बॉडी तुझे कभी नहीं मिलेगी। इलियट स्पेंसर दोबारा जिंदा हो गया, और अभी वो दोबारा वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और सबको मारेगा। इलियट स्पेंसर एक कमांडर था और हमेशा कमांडर रहेगा। ये क्या कर रहा है तू? मुझे मेरी डेड बॉडी वापस कर। क्यों? तुझे क्यों वापस करूं? तू तो अपनी डेड बॉडी के अंदर आना नहीं चाहता। मैं अपनी डेड बॉडी के अंदर नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे डेड बॉडी चाहिए अपनी वापस। मेरी डेड बॉडी को अकेला छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ दादाजी आप छोड़ो इसको। ये क्या करेगा? अभी आपको मारेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्पिरिट बाहर आ जाएगी, दोबारा आप इस डेड बॉडी के अंदर चले जाओगे। लेकिन एक बात याद रहे दादाजी, ये जो इलियट स्पेंसर की डेड बॉडी है ना, ये आप कभी नहीं छोड़ोगे। इतना जवान और पावरफुल लड़का है, मुझे तो इसकी डेड बॉडी अच्छी लगी। मुझे भी दादाजी अच्छे लग रहे हो। आप कहाँ बुड्ढे, आपकी बुड्ढी डेड बॉडी। और अभी देखो, आप एक कमांडर की डेड बॉडी के अंदर घुस गए हो। मुझे तो दादाजी अच्छे लग रहे हो आप। अभी के अभी तुझे खत्म करूंगा मैं, और तेरी स्पिरिट को भी खत्म करूंगा। मेरी स्पिरिट को खत्म करने का सपना तेरा सपना ही रहेगा। स्पिरिट कम्युनिटी का गॉड हूँ मैं। मार सकता है तो मार के दिखा। लेकिन दादाजी ये आपको मारेगा क्यों? मार के ये करेगा क्या आपको? इसको कौन सी अपनी डेड बॉडी चाहिए भाई? तुम तो पिन हेड हो ना, वो इलियट स्पेंसर बन गया है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी डेड बॉडी को अकेला छोड़ दो। नहीं 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 दादाजी, ये डेड बॉडी आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। आ जाओ, साथ चलते हैं। मेरा एक नया दोस्त बन गया, इलियट स्पेंसर, आर्मी का कमांडर। आओ दादाजी, फॉलो करो। लगता है कि तुम लोगों को ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। ये मेरी डेड बॉडी है, मुझे मेरी डेड बॉडी वापस चाहिए। ये क्या हुआ दादाजी? आप तो निकल गए उसकी डेड बॉडी के अंदर से, लेकिन ये स्मोक किस तरह का है? पिन हेड वापस से अपनी डेड बॉडी के अंदर जा रहा है। मुझे मारा इसने, मैं इसकी डेड बॉडी से निकल आया, और अभी ये खुद अपनी डेड बॉडी के अंदर जाएगा। अगर तो एक दफ़ा पिन हेड इलियट स्पेंसर की डेड बॉडी के अंदर चला गया तो फिर ये पिन हेड नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान इलियट स्पेंसर बन जाएगा। ठीक है दादाजी, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि इसको होश आता है या फिर नहीं। ये कैसी जगह है? ये क्या चीज़ हवा में उड़ रही है? किधर हूँ मैं? तुम कौन हो लड़के? और ये ग्रेव किसकी है? ये वाली ग्रेव भाई तुम्हारी है। बहुत लकी हो तुम जो दोबारा जिंदा हो गए। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। ये कौन सी जगह है? ये इतनी बड़ी बिल्डिंग किसने बनाई? ये सब कुछ तुम्हें थोड़े टाइम में पता चल जाएगा जब तुम लॉस सैंटोस के अंदर घूमोगे। बहुत साल पहले तुम मर गए थे ना, लेकिन मेरे दोस्त ने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम इलियट है, इलियट स्पेंसर नाम है मेरा। दादाजी लगता है कि अपना काम हो गया। तुमने ठीक बोला, हो गया अपना काम। बहुत तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। मैं चलता हूँ।
दादाजी मेरे ख्याल से चला गया है। और हाँ इलियट भाई, तुम एक काम करो कि टैक्सी पकड़ो और जाओ मिलिट्री बेस के अंदर, एंजॉय करो, दोबारा जिंदा हो गए हो तुम। लेकिन मेरी टीम किधर है? तुम्हारी टीम 500 साल पहले मर गई थी भाई। मैं निकलता हूँ यहाँ से। अगर इसको पता चला ना कि इसकी टीम जल चुकी है तो फिर दोबारा ये अपनी सोल बेच देगा। बहुत खतरनाक काम था पिनहेड को बॉडी के अंदर डालना, लेकिन अच्छा हुआ कि अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी जाता हूँ मैं माइकल के घर, सिंचन और चॉप को पिक करता हूँ और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर जाता हूँ। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।